सोमनाथ भारती ने द्वारका थाने में सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कहा था कि जमानत तक की बात तो बात की बात है, पहले सरेंडर करना चाहिए। पत्रकारों से घिरे सोमनाथ भारती से जब लगातार सवाल किए गए तो उन्होंने क्या कहा, हालांकि हाथ में लगातार वो संविधान की बुकलेट लिए हुए हैं जिसमें चंद आर्टिकल्स का जिक्र है और उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मैं कानून से भाग नहीं रहा हूं, बल्कि मैं इसमें किसी भी हालत में अपने लीगल गारंटी जो मुझे मिलती है संविधान के जरिए, मैं उसी के तहत अपने अधिकारों का जिक्र कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने, पहले हम आपको ये सुनाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप दोनों जी? अभी तो गिरफ्तार हो रहे हैं, उसके बाद आप इससे पहले वकील का क्या कहना था? सर कहाँ थे अब तक कुछ बताया? सोमनाथ भारती ने कहाँ फरार थे? लगा लेकिन उन्हें कुछ उन्होंने आपसे शेयर किया सर। सोमनाथ भाई कमर में मोचा सर, आप अब लीगली आगे क्या करेंगे सर? हिंदी में एक बाइट सोमनाथ भारती के वकील सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नाराजगी जाहिर कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं इस समय। वो कह रहे हैं कि बस सोमनाथ जी को है आगे का रूप जो होगा हम अभी क्या गिरफ्तारी हो रही है, कल ये उनका क्या रूप होगा इस बारे में अभी कुछ भी साफ नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन नौशाद के साथ खेल खेल रहे थे। नहीं, आप गलत लफ्ज मत इस्तेमाल करें जी। He was avoiding arrest, he was not evading arrest। सर लेकिन इस वक्त जब सोमनाथ भारती खुद सरेंडर करने हैं तो क्या ऐसा दिल्ली पुलिस को कम से कम एटलीस्ट एक जो आप एडवोकेट आपको अंदर जाने देना चाहिए उनके साथ? बिल्कुल, ये इनका और सबूत है इनकी नाजायज कंडक्ट का। आपको लग रहा है कि जितने भी इनका आरोप लगाए गए नाजायज है? बिल्कुल नाजायज, आप देखेंगे। आप लोग कह रहे हैं क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहते हैं सरेंडर करने के लिए, तो ऐसा कौन सा हुआ? मुझे प्लीज आगे जाने सर सिर्फ लास्ट क्वेश्चन सर 420 और 307 और 313 इस पे क्या कहना? सोमनाथ ने कुछ आपसे डिस्कस किया क्योंकि 313 और 307 ऑफेंस बिल्कुल नहीं बनता है। अब मैं आगे जा सकता हूँ? जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर पुलिस कहती है कि वो सिर्फ जो सोमनाथ भारती उनको जाने दिया जाए। तो ये दीपक इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए, लेकिन उनको यहाँ पर माइक लोगे सोमनाथ जी बाइट आराम से ले दो भाई। In my hand I have Constitution of India. This guarantees every Indian citizen to avail legal remedies available. Okay. There was a warrant and I was availing my legal remedies till Supreme Court. Today Honorable Supreme Court has directed me to surrender. In compliance of the direction of Honorable Supreme Court, I am here to surrender. I was not running away from law. I was only availing the legal remedies guaranteed by the Constitution of India. Thank you. आपको शाम तक आपको संरक्षण के लिए बोला अभी तक मालूम? Police have called you a professional criminal. They said you have been on run and that सोमनाथ जी क्या कहना चाहते हैं? is it true that you have been सोमनाथ जी क्या कहना चाहते हैं? बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप सोमनाथ जी? तिवारी माइक दो, तिवारी माइक, संजीव कैमरा माइक दो। पत्रकारों के लगातार सवाल, लेकिन एक ही जवाब उन्होंने दिया कि मैं कानून से भाग नहीं रहा हूं, बल्कि कुछ मेरे अपने कानूनी अधिकार हैं और संविधान की किताब हाथ में लिए। बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पहले उन्हें सरेंडर करना चाहिए और यह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सुनवाई के दौरान में सोमनाथ भारती के वकील ने इस बात की ज़िक्र की थी कि परिवार का मसला है और उसको उस तरह सार्वजनिक तौर पे नहीं उछाला जाना चाहिए। दोनों पति पत्नी मिलकर बैठकर मामले को सुलझा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा था कि दरअसल हम लोग सबसे पहले आगे आएंगे जब आप लोग बैठकर इस पूरे मामले को सुलझा लें, लेकिन दो आला अदालत ने सरेंडर करने
कि आपकी जो बात थी कि आपको जमानत नहीं मिलेगी, उसे रद्द किया है, तो पहले आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और इस बारे में सुनवाई अब 1 अक्टूबर को होगी, यानी 1 अक्टूबर को यह सुनवाई होगी इस बारे में जो आप कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको किसी भी हालत में सरेंडर करना पड़ेगा। सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा के साथ जो भी दुर्व्यवहार पति के जरिए किया गया, उसको लेकर एक सवाल था कि बच्चे कहाँ रहे, बच्चों को लेकर सवाल था। सोमनाथ भारती का कहना था बच्चे उनके पास रहेंगे, लिपिका कह रही थी कि बच्चे मेरे पास रहेंगे। और इन सारे सवालों का मामला कानूनी रूप लेता चला गया और आखिर में पुलिस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद ये स्थिति बनी है। हमारे साथ पुनीत शर्मा इस वक्त मौजूद है, संवाददाता। पुनीत, पुलिस के आगे की कार्रवाई कर रही है? देखिए, फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले सोमनाथ भारती यहां पर द्वारका नौ थाने में सरेंडर करने पहुंचे। मीडिया का पूरा जो मामला था 10 से 15 मिनट तक वो अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे और उसके बाद किसी तरीके से वो अंदर गए हैं। अब यहां पर उनको उम्मीद की जा रही है कि पूरी रात द्वारका नौ थाने में रखा जाएगा और उसके बाद कल इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से दिल्ली पुलिस इनके आगे की रिमांड की कोशिश की जाएगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इनको पकड़ने की तमाम कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको आज शाम तक किसी भी कीमत पर सरेंडर करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस की हार है। और तमाम जानकारी इकट्ठा करने के लिए अब दिल्ली पुलिस कल कोर्ट में सोमनाथ भारती के रिमांड की मांग करेगी। तो कहीं ना कहीं सोमनाथ भारती की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रसून, इतनी बड़ी तादाद में मीडिया की मौजूदगी है पुनीत वहां पर, तो क्या सोमनाथ भारती के जरिए मीडिया को बताया गया था पहले कि हम पहुंचने वाले हैं, आप लोग पहुंच जाइए? देखिए, सोमनाथ भारती किसी से कोई भी बातचीत नहीं कर रहे थे। दिल्ली पुलिस उनको लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, उनके दोनों फोन ऑफ थे। सोमनाथ भारती कहां है ये दिल्ली पुलिस को भी नहीं मालूम था। हम लोग भी लगातार उनके फोन पर ट्राई कर रहे थे, लेकिन सूत्रों की माने हमारे पास जो अपने कुछ सूत्र थे उनसे हमें कंफर्म हो चुका था 9:30 बजे कि 10:15 बजे तक हर कीमत पे सोमनाथ भारती द्वारका नौ थाने पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद सुबुराहट बहुत तेज हो गई थी और ठीक 10:15 बजे के आसपास सोमनाथ भारती 2 गाड़ियों में आए। सोमनाथ भारती की जो गाड़ी थी वो हुंडई इलेंट्रा थी, PB पंजाब का नंबर था। तो ऐसा भी पुलिस को शक है कि हो सकता है वो ये सोच रहे थे कि एनसीआर में कहीं सोमनाथ भारती हैं, लेकिन वो पंजाब में छुपे हुए थे और पंजाब से अब सीधा वो यहां पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब उनसे ये भी जानने की कोशिश करेगी कि आखिर वो कहां पर रुके थे। और एक बात और, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जो भी उनकी इस पूरे मामले में मदद करेगा, क्योंकि उनके ऊपर संगीन धाराएं दर्ज हैं, तो दिल्ली पुलिस उन पर भी कानूनी शिकंजा कस सकती है। प्रसून, तो वहां पर अब सोमनाथ भारती के साथ और कौन कौन पहुंचे हैं, क्योंकि वो खुद भी वकील हैं सोमनाथ भारती? सोमनाथ भारती यहां पर पहुंचे हैं, कानून की एक प्रति यहां पर सबको दिखा रहे थे। उनके साथ उनके 2 वकील यहां पर मौजूद थे, एक ड्राइवर था, एक गाड़ी थी, उसके पीछे एक और गाड़ी थी। उसमें कौन लोग थे अभी ये साफ नहीं हो पाया। सोमनाथ भारती के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन उस गाड़ी में जिस गाड़ी में बैठे थे, इनके साथ एक महिला बैठी हुई थी, वकील थी, और इसके साथ एक और वकील बैठे हुए थे, और उसके साथ इनका जो ड्राइवर था वो गाड़ी चल रहा था। प्रसून, द्वारका थाना ही इन्होंने क्यों चुना? देखिए, जुरिडिक्शन द्वारका नौ थाना आता है, तो इनको कोर्ट ने कहा था कि आपको द्वारका नौ थाने में ही जाना है। पहले भी पूछताछ के लिए द्वारका नौ थाने बुलाया गया था, क्योंकि जुरिडिक्शन थाना जो है वो द्वारका नौ थाना है, इसलिए इनको हर कीमत पर द्वारका नौ थाने में ही सरेंडर करना था। अगर ये दिल्ली पुलिस के पुलिस हेडक्वार्टर या फिर जो डीसीपी ऑफिस है वो वहां जाते तो भी उनको यहीं पर आना पड़ता। इसलिए जो सोमनाथ भारती हैं, जुरिडिक्शन होने के नाते इस वक्त द्वारका नौ थाने में सरेंडर करने आए हैं। प्रसून, तो ये तो साफ है कि अब रात भर इन्हें थाने में रहना होगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि सुनवाई अब 1 अक्टूबर को होगी। तो पुलिस की आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि एक परिवार का मसला, क्या उनकी पत्नी को भी बुलाया जाएगा, क्या होगा आगे? देखिए, अभी चूंकि पत्नी को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि इन्हीं को पुलिस को गिरफ्तार करना था, ये भागे हुए थे। तो फिलहाल जब इन्होंने सरेंडर किया तो अब इनसे रात में जो पुलिस के आला अधिकारी, उम्मीद की जा रही है कि आला अधिकारी खुद थाने में आएंगे, वो भी पूछताछ करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दिल्ली पुलिस इनको ढूंढ रही थी, इनसे बातचीत करना चाहती थी, लगभग 18 दिन होने को आए, लेकिन ये गायब थे। उसके बाद आखिर ये रहे कहां पे? क्योंकि जब हाईकोर्ट से जमानत खारिज हुई, उसके बाद से दिल्ली पुलिस इनको ढूंढ रही थी। अगर ये पूर्व कानून मंत्री थे, इन्हें कानून की मदद करनी चाहिए तो तभी सामने आ जाते, लेकिन शायद किसी डर की वजह से ये छुपे हुए थे। और कहां छुपे हुए थे ये जानना सबसे बड़ी चुनौती है दिल्ली पुलिस के लिए। तो वही चीज जानने के लिए अब दिल्ली पुलिस इनसे पूछताछ करेगी कि आखिर कहां ठहरे हुए थे और कौन लोगों ने इनको ठहराने में या फिर इनकी मदद करने में इनके मददगार रहे हैं। प्रसून, तो ये जब आप लोग बातचीत कर रहे थे वो लग कैसा रहे थे? बहुत फ्रेश महसूस कर रहे थे खुद को, थके हुए थे क्योंकि भाग रहे थे लगातार, या मस्ती में कहीं पर दिल्ली में ही छुपे हुए थे, क्या लग रहा था?
प्रसून आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की गाड़ी में इस वक्त सोमनाथ भारती को बैठा करके ले जाया जा रहा है। कहां लेकर के जा रहे हैं अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी 10 मिनट पहले सोमनाथ भारती थाने के अंदर गए थे और अब दिल्ली पुलिस की जिप्सी में इनको बैठाकर सोमनाथ भारती को यहां से कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर के जाया जा रहा है। कहां लेकर के जाया जा रहा है ये अभी कुछ भी नहीं पता, लेकिन चूंकि मीडिया का जमावड़ा है, बहुत हाई प्रोफाइल सेंसिटिव मैटर है, इसलिए शायद मीडिया से दूर रखने के लिए इनको किसी गुप्त थाने या किसी अलग जगह पर इनको रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी अब इस मामले में कुछ भी बताने से बच रहे हैं। लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी कि इनको द्वारका नॉर्थ थाने में रखा जाएगा रात भर, जैसा कि हमारी आला अधिकारियों से बातचीत हुई थी। लेकिन मुश्किल से 10 मिनट इन्होंने सोमनाथ भारती ने अंदर बिताए हैं और अब इनको यहां से लेकर के पुलिस रवाना हुई है। प्रसून, पुनीत आप पता कीजिए कहां ले जाया जा रहा है, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं आपके पास।